दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल का चुनाव अब इस कदर रोचक हो गया है कि ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के गढ़ में यानी भवानीपुर सीट पर अब घेरने की रणनीति बना चुकी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने पहले वहां से भगाया और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया था, और अब ममता बनर्जी जब इज्जत बचाने के लिए भवानीपुर की केवल एक सीट से चुनाव मैदान में है, तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनी है कि ममता बनर्जी को इसी सीट पर घेर कर रखना है। आपको यह बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, निश्चित रूप से ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट भी गंवाएगी, यानी टीएमसी की प्रमुख और मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं जीत पाएगी। अब उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं। नंदीग्राम में पूरी ताकत झोंकने के बाद, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उनके साथ पूरा सरकारी अमला, सारे कार्यकर्ता, पैसा, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से ममता बनर्जी को हराया था। और यह शुभेंदु अधिकारी ही है, दावा ठोक के उन्होंने कहा था नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराऊंगा। अभी हरा दिया। अब इस बार ममता दीदी को लगा कि नंदीग्राम जाना तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां शुभेंदु अधिकारी ने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं, जनता वहां यह कह रही है कि ये जो शुभेंदु अधिकारी है ये तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसीलिए भवानीपुर से ममता दीदी मैदान में उतरी, तो अब ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया। और पहला खेला हुआ चुनाव आयोग का। फिर अब अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई है। शुभेंदु अधिकारी ने इस पर चुटकी ली है और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से लड़ रही हैं और भाई वो मुख्यमंत्री है, तो अधिकारियों का ट्रांसफर जो चुनाव आयोग कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी घबराई हुई क्यों है। ममता बनर्जी को वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने तो अपना जो ओएसडी है, सीएम कार्यालय में ओएसडी, 5 जिलों में डीईओ बना दिया उसको। सोचिए, एक अधिकारी एक ही जिले का तो रह सकता है, लेकिन ओएसडी है, अपना भरोसेमंद है, इसलिए क्या करिए 5 जिले का उसको डीईओ नियुक्त कर दिया। तो शुभेंदु अधिकारी अब कह रहे हैं कि अगर दीदी आप इस तरह से आपत्ति दर्ज कराओगे तो हम एक एक अधिकारी की पोल खोलेंगे कि आपने अपने सत्ता में रहते हुए किया क्या है। और आज भी जो खेल चल रहा है, एसआईआर में जो खेल करने की कोशिश की आपने, वो तो चला नहीं। अब इतना बड़ा मामला हो गया है भवानीपुर सीट पर। मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी जब 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी जीती थी तो 58,835 वोटों से जीत हासिल की थी। अब वो कैसे जीती थी, इसका खुलासा एसआईआर में हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने यह बता दिया कि ममता बनर्जी फर्जी वोटों से जीती थी और ममता बनर्जी भवानीपुर में फर्जी वोटों की मालकिन थी, उन्होंने कहा कि अभी तक जो वोट कटे हैं, 3 चरण में 51,000 फर्जी वोट ये वोटर लिस्ट से कटे हैं। पहले चरण में 45,000 कटे, दूसरे चरण में 2,000 कटे और अब तीसरे चरण में 4,000 वोट विचाराधीन है। अब इस 4 में मैं मान लेता हूं आधा कर देते हैं, तो 2,000 और कटेंगे, तो भी ये 45 में 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 49,000। और ममता बनर्जी का जीत का अंतर क्या था, 58,835। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि एक तो फर्जी वोट कट गया, উনি বিষয়গুলো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেছিলেন। উনি সমস্ত সাংবাদিক কনস্টিটিউশনাল বডিকেই বিজেপির ভূত দেখছেন। অতএব এর উত্তর জনগণ দিয়ে দিবেন। উনি ঘুরিয়ে যে কথা একটু আগে শ্রমিকদা বলেছে, অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সাপোর্ট করছেন ডে 1 থেকে। 27 ফেব্রুয়ারি 2025 নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে আজকের সভা পর্যন্ত এসআইআর এবং ইলেকশন কমিশন সবাইকে আক্রমণের মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী, যারা আমাদের জনবিন্যাস বদলে দিয়েছে,
যারা ল্যান্ড জিহাদ, ধর্ম জিহাদ, লাভ জিহাদ করছে তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গে উনি রাখতে চান, এর বাইরে অন্য কিছু না। নন্দীগ্রামের ভিডিওকে ভবানীপুরে আনা হচ্ছে কারণ আপনার ঘনিষ্ঠ বলে নাম না করে আপনার আক্রমণ করেছে 73 জন রিটার্নিং অফিসারকে সরিয়ে দিয়েছে, নন্দীগ্রামের ভিডিওকে ভবানীপুরে আনা হয়েছে। শুনুন, এই ধরনের কথাবার্তার উত্তর দেওয়া মুশকিল। প্রথম কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা আরো বা ইত্যাদি যা চেঞ্জ হয়েছে ইলেকশন কমিশন করেছে তাদের মধ্যে 80% 2011 সালের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রশাসনে কাজ করেছেন। এমন আরো নামও আমি বলে দিতে পারি যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রীদের পিএস হিসেবে কাজ করেছেন। এই ধরনের ক্রাইটেরিয়া কখনো ব্যুরোক্রেসিতে দেখা হয় না। মমতা ব্যানার্জির এত ভয় কেন? নিজের বাড়ি, নিজের জায়গা, যেখানে তিনি 40 বছর ধরে রাজনীতি করেন বলে গলা বাজিয়ে বলেন, উনি হারের আতঙ্ক থেকে এই ধরনের কথা বলছেন। তিনি কিছুদিন আগে বলেছেন একটা ভোট হলেও জিতব, কয়েকদিন আগে বলেছেন লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে আলো যেন না নিভে যায়। আজকে বলছেন নন্দীগ্রামের মমতা ব্যানার্জি জেনে রাখা উচিত মাননীয় ভিডিও যাকে অ্যাঙ্গেল করেছেন ওই সময়ে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের এই রাজ্যের পরিবহন, সেচ ও জলপথ এবং জলসম্পদ উন্নয়ন ও বিকাশ এবং এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম। সেই মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। অতএব কাঁচের ঘরে বসে ঢিল মারবেন না। তাহলে আগামীকালও আমি এমন লিস্ট প্রকাশ করব যারা সিওমতে ওএসডি হিসেবে কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে, তারা অন্তত 5টি জেলার ডিও হিসেবে কাজ করছেন, ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার কাজ করছেন। এগুলো হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারবেন, বিজেপি জিতবেন। ভবানীপুর বিজেপির জায়গা। তথাগত রায় 2014 সালে লিড দিয়েছিলেন। মমতা ব্যানার্জি এবারে চুরি করতে পারবেন না। 3 দফাতে 51,000 নাম বাদ গেছে। প্রথমে 45,000, পরে 2,000, এক জুটি কেটে 4,000 প্রায়। এই 51,000 ভুয়া ভোটের মালিক ছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ব্যথাটাও জানি, যন্ত্রণাটাও জানি। বুঝতে পারছেন আগামী দিনে কি হবে, যেটা সুমিত্রা বারে বারে বলেন তৃণমূল গেছে, তৃণমূল চলে গেছে। গোটা পৃথিবীর কোন শক্তি, কোন মেডিসিন নেই এই ঘুমাতে চলে যাওয়া, একেবারে ঘুমাতে চলে যাওয়া তৃণমূলকে पुनर्जीवित करे। दूसरा, घर घर जाकर संपर्क करके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोग बिना कुछ बोले वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, भवानीपुर से विधायक थी, लेकिन उसके बावजूद भी भवानीपुर में जितने काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं हैं। हालांकि ममता दीदी ने वहां काम किए हैं, लेकिन जो दंगा फसाद हो रहा है, जो लूटपाट हो रही है, जो दुकानदारों से टोलाबाजी हो रही है, वो ऊपर से देखने में नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि वो भवानीपुर की कोई खबर छाप दे नेगेटिव। छाप ही नहीं सकता, उसको घर से उठा लेंगे, उसके घर पे हमला हो जाएगा। और इसलिए भवानीपुर की कोई खबर अखबारों में छपती ही नहीं है। भवानीपुर में जो अत्याचार हो रहे हैं वो कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस टीएमसी का नाम आते ही मौन हो जाती है, लोगों की कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती है। और इसलिए भवानीपुर के लोग गुस्से में भरे हुए बैठे हैं, मौन है। और आपको यह भी बता दूं कि भवानीपुर में जो अधिकांश है वो हिंदू है। हिंदू वोटर को केवल भारतीय जनता पार्टी को यह समझाना है, और लोग समझ ही रहे हैं, आजकल पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सब देख रहे हैं कि जिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां किस तरह से विकास के काम हो रहे हैं। युवाओं की नौकरियां लग रही है, वो भी बिना रिश्वत दिए। उनके बगल में असम है, हेमंत बिस्व शर्मा के राज्य में लाखों युवकों को नौकरियां दी गई हैं और 1 रुपया किसी ने रिश्वत नहीं दी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 7 लाख नौकरियां दी हैं, 1 रुपया रिश्वत नहीं दी। ये उदाहरण दिखाई दे रहे हैं।
तो भाई एक खेल तो हो गया ममता दीदी के साथ कि ये जो 51,000 नाम कटे हैं, मान के चलिए 50,000 तो निश्चित रूप से अब इसमें कटेंगे। तो एक बड़ा झटका जो ममता दीदी के पास ये फर्जी वोटरों का था, ये उस पर लगा है। अब ये जो बाकी के 9,000 वोट है ममता दीदी के लिए, 21 में जो इनको मिले थे उसमें एंटी इनकम्बेंसी है, तो आधा वो कम कर दीजिए 9 में, 4 साढ़े 4 बचे। अब इसमें एक और बड़ा जो खेला किया है, जिसके लिए मैंने रणनीति शब्द इस्तेमाल किया, वो है हिमायू कबीर की एंट्री। जी हां, इस सीट पर मुस्लिम वोट भी है और मुस्लिम वोट को हिमायू कबीर वो कोई जीतने के लिए नहीं, ममता बनर्जी को हराने के लिए भवानीपुर में अपना कैंडिडेट उसने दिया है, और वो मजबूत महिला कैंडिडेट दी है। आपको बता दूं, आम जनता उन्नयन पार्टी ये जो बनाई है हिमायू कबीर ने, उसने उसी दिन घोषणा की थी कि ममता बनर्जी ने बंगाल के मुसलमानों के साथ जो किया है वो धोखा है। केवल हमने सरकार बनाई लेकिन ममता दीदी ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी का पूरी राजनीतिक कैरियर मुसलमानों की तुष्टीकरण में बीता है, लेकिन आज ओवैसी की बात सुन लो या हिमायू कबीर की बात सुन लो तो आपको लगेगा कि मुसलमानों को भी ममता बनर्जी ने धोखे में रखा है। मतलब आप सोचिए, सरकारी नौकरी में मुसलमानों को भी पीछे रखा गया है, रिश्वत उनको भी देनी पड़ रही है, टोलाबाजी कटमनी उनसे भी हो रहा है, और इसीलिए वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और अब भवानीपुर से हिमायू कबीर ने एजेयूपी पार्टी से पूनम बेग को मैदान में उतारा है। पूनम बेग एक महिला है, और आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी हो, ये पूनम बेग जीत जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया अधिकांश वहां हिंदू है। पूनम बेग को लेकिन कुछ वोट तो मिलेंगे, महिला होने के कारण कुछ वोट काटेगी, कुछ वोट मुसलमानों की जाएगी, और निश्चित रूप से मुसलमानों को यह भी पता है कि हमारी वोट ममता बनर्जी को देने के बाद भी ममता बनर्जी नहीं जीतने जा रही है। तब ये जो ओवैसी का हिमायू कबीर से समझौता हुआ है और वो अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं, नंदीग्राम में भी आपको बता दूं शहीदुल हक को उतारा गया है, वहां भी टीएमसी के जो प्रत्याशी है उसको बुरी हार मिलनी है। तो शुभेंदु अधिकारी दोनों जगह ममता बनर्जी को बड़ा झटका देंगे, नंदीग्राम में भी और भवानीपुर में। तो ममता बनर्जी की आपको मैंने बात बता दी, कुछ भी नहीं है, जो लक्ष्य रखा है वो 20,000 वोटों से हराने का रखा है। लेकिन मैं ये मानता हूं ममता बनर्जी का जो काडर है वो सबको देखते हुए मैं इतना आज कह सकता हूं, आप मेरी बात नोट कर लेना, ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से कम 5,000 वोट से शुभेंदु अधिकारी हराने जा रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा और ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी कभी अधिकारियों के ट्रांसफर की बात कर रही हैं कि साहब चुनाव आयोग ट्रांसफर क्यों कर रहा है, कभी वो कह रही हैं कि साहब वोट में फर्जी वोट काट दिया गया है। सामिक भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो इस पर यह कहा कि 80% अधिकारी 2011 में आप दीदी आपके साथ काम कर चुके हैं। तो आज कोई भी अधिकारी भवानीपुर में पोस्टिंग हो जाए उससे आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया या आप हार के डर से ये सब बोल रही हो। तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी मुझे तो हारती हुई दिखाई दे रही है। वोट का अंतर आज की डेट में मुझे 5,000 दिखाई दे रहा है। आगे चलकर अभी क्या हालात बनते हैं अगले 15 दिन में, ये समय बताएगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।